नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। हरिपुर नाम के एक गांव में शिव नाम का एक युवा लकड़हारा रहता था। जंगलों से वह लकड़ियां काट कर लाता और उन को बेचकर जो धन प्राप्त होता उससे अपनी छोटी बहन नंदिनी और बीमार माँ का लालन पालन करता था। उसकी बूढ़ी माँ अधिकतर बीमार ही रहती थी, इसलिए नंदिनी और शिव मिलजुल कर घर का कामकाज कर लिया करते थे। यह देखकर बूढ़ी माँ सोचती थी, कितने बदनसीब हैं मेरे बच्चे, सारा दिन कामकाज में लगे रहते हैं। मैं अभागन तो बीमार होकर चारपाई पर पड़ गई हूँ। अच्छी भली होती तो इनका थोड़ा हाथ बटा लेती। माँ की बीमारी ने शिव और नंदिनी को समय से पहले ही समझदार बना दिया था। नंदिनी घर का सारा काम और माँ की देखभाल बड़े ही लगन से करती थी। शिव अपनी बहन नंदिनी को बहुत प्यार करता था। इसी प्रकार उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब शिव जंगल से लकड़ी काटकर घर वापस लौटा, तब उसकी बहन ने कहा, भैया माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। शिव झट से झोपड़ी के अंदर पहुंच गया, जहाँ उसकी माँ करा रही थी। शिव ने कहा, माँ देखो मैं आ गया हूँ। अचानक माँ ने आंखें खोली। दोनों बच्चों को उसने बड़े ही प्यार से देखा और फिर किसी तरह अपनी पीड़ा को दबाकर बोली, मेरे बच्चों, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। शिव बोला, ऐसा मत कहो माँ, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो। माँ बोली, शिव तू तो बहुत ही भोला है रे। अरे मरना जीना किसके बस में है। भगवान इस दुनिया में हमें भेजता है और जब ठीक समझता है तो वापस अपने पास बुला लेता है। शिव रोते हुए कहने लगा, नहीं माँ नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। यह सुनकर माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, शिव बेटे, मेरे सिर पर हाथ रखकर वचन दे कि तू अपनी बहन नंदिनी को इसी तरह से प्यार करता रहेगा और मेरे बाद सदा इसका ध्यान रखेगा, इसे कभी कोई दुख नहीं होने देगा। शिव ने माँ के सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं वचन देता हूँ माँ, बस अब मैं चैन से मर सकूंगी। इतना कहकर शिव की माँ ने एक हिचकी ली और अगले ही पल उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। दोनों बच्चे रो रो कर विलाप करने लगे। नंदिनी और शिव का तो मानो संसार ही लूट गया था। उन्हें प्यार करने वाली माँ उनसे दूर जो जा चुकी थी। शिव ने बड़े ही दुखी हृदय से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। वह सोच रहा था, मुझे क्या पता था कि आज मैं जंगल से जो लकड़ियाँ काट कर लाया था वो लकड़ियाँ माँ की चिता में काम आएंगी। माँ की मृत्यु के बाद शिव उदास सा झोपड़ी में ही पड़ा रहता। वह जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता था। उसकी यह दशा देखकर एक दिन नंदिनी ने उससे कहा, भैया ऐसा कब तक चलेगा। माँ तो हमें छोड़कर चली गई है। तुम्हें भी अगर कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में और कौन है। नंदिनी ने कहा, भैया तुम्हें मेरी कसम है, तुम जंगल में लकड़ियां काटने जाओ, घर से बाहर निकलोगे तो थोड़ा मन पहले की तरह ठीक हो जाएगा। ठीक है नंदिनी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं लकड़ी काटने जंगल में जरूर जाऊंगा। उदास मन से शिव ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। इस प्रकार एक बार फिर से नंदिनी और शिव का जीवन पुराने ढर्रे पर चल पड़ा। एक दिन शाम को थका हारा शिव जब घर वापस लौटा तो बोला, नंदिनी आज तो बहुत ही थक गया हूँ। यह कहकर वह बिना हाथ मुंह धोए चारपाई पर लेट गया। यह देखकर नंदिनी मुस्कुराकर बोली, भैया मेरी बात मानो, अब तुम विवाह कर लो। शिव बोला, नंदिनी यह तुम क्या कह रही हो। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, भैया शाम को जब तुम थके हारे घर वापस आया करोगे तो भाभी तुम्हारे पाँव दबाया करेगी। वह हम दोनों की खूब देखभाल करेगी। शिव बोला, नंदिनी तुम्हारा सुझाव तो अति उत्तम है, परंतु क्या भैया। नंदिनी ने बीच में ही बोल दिया तो शिव बोला, हम ठहरे गरीब, भला कौन अपनी बेटी मुझ गरीब के साथ ब्याहेगा। नंदिनी बोली, भला यह भी कोई बात हुई भैया, क्या गरीबों का विवाह नहीं होता। शिव बोला, मैंने ऐसा कब कहा, गरीबों का भी विवाह होता है। नंदिनी बोली, तब तुम्हें भी अपना ब्याह करना ही होगा, यही मेरी जिद है। शिव बोला, अच्छा ठीक है मेरी बहन, जैसे ही कोई योग्य लड़की मुझे दिखाई देगी मैं उसके साथ ब्याह कर लूँगा।
इस घटना के दूसरे ही दिन की बात है। शिव लकड़ी काटने जंगल में गया, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ सुनकर शिव चौंक गया और सोचने लगा, यह तो किसी औरत के रोने की आवाज़ है। शिव अनुमान से उस दिशा की ओर बढ़ रहा था। इधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। कुछ दूर जाने पर ही नदी तट पर उसे एक युवती बैठी हुई दिखाई दी, जो लगातार रो रही थी। शिव उस लड़की के पास पहुंचा और बोला, तुम कौन हो और इस जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? युवती रोते हुए कहने लगी, मैं बहुत ही अभागिन हूँ, मेरा सब कुछ इस जंगल में लूट गया। शिव बोला, तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना घटी है, मुझे विस्तार से उसके बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। युवती ने बताना शुरू किया, मेरा नाम अदिति है, मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। मेरे भाई ने इस नदी में नहाने की जिद की। उसकी जिद के आगे झुककर मेरे माता पिता ने उसे नदी में नहाने की आज्ञा दे दी। मेरा भाई जैसे ही नदी में उतरा, वह डूबने लगा। मेरे माता पिता भी उसे बचाने के लिए नदी में उतरे, उनका भी वही हाल हुआ। मेरी आंखों के सामने ही मेरे माता पिता और भाई तीनों इस नदी में डूबकर मर गए। शिव ने कहा, यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। शिव अदिति की दुख भरी कहानी सुनकर करुणा से भर उठा। अदिति बोली, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मेरी मदद करेगा। शिव सोचने लगा, यह युवती अनाथ है, सुंदर भी है और दुखियारी भी है। यदि मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दूं तो कैसा रहेगा? यह सोचकर उसने झिझक कर अदिति से कहा, अदिति, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में चल सकती हो। अदिति हैरान होकर बोली, तुम्हारे साथ? लेकिन लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की इस प्रकार एक जवान लड़के के घर में कैसे रह सकती है? शिव बोला, तो तुम मुझसे ब्याह कर लो। तुम मुझसे ब्याह करके आराम से मेरे घर की मालकिन बनकर मेरे साथ रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरी बात मंजूर है? अदिति ने पल भर के लिए सोचा और फिर स्वीकृति दे दी। तब शिव अदिति को साथ लेकर अपने घर पर पहुंचा। उसकी बहन ने पूछा, भैया, यह तुम्हारे साथ कौन है? शिव ने बताया, नंदिनी, यह तुम्हारी होने वाली भाभी है, इसका नाम अदिति है। नंदिनी ने चौंक कर कहा, भाभी? शिव ने कहा, हाँ नंदिनी, तुमने कल ही भाभी की मांग की थी और आज मैं तुम्हारे लिए भाभी भी ले आया हूँ। नंदिनी खुश होते हुए बोली, वाह भैया, तुम बड़े ही अच्छे हो। ठहरो, मैं अभी आरती का थाल सजा कर लाती हूँ। नंदिनी ने उनकी आरती उतारी और घर में उनका प्रवेश कराया। फिर एक बहुत ही साधारण तरीके से लोगों के बीच में शीघ्र ही अदिति और शिव का विवाह हो गया। जो भी अदिति को देखता वो शिव के भाग्य की सराहना करता। शिव अब अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश था। नंदिनी और अदिति को देखकर वह हमेशा सोचता, कितना प्रेम है ननद और भौजाई में, भगवान यह प्रेम इसी तरह से बनाए रखे। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अदिति ने शिव से कहा, सुनिए जी, नंदिनी अब जवान हो गई है, क्या उसके विवाह के बारे में नहीं सोचेंगे? शिव बोला, नंदिनी का विवाह तो करना ही है, पर वह मुझे मेरी बहन जान से भी ज्यादा प्यारी है, मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। अदिति एकदम से बोली, क्या मतलब? शिव बोला, मतलब यह कि मैं चाहता हूँ कि नंदिनी का विवाह करके हम उसके पति को भी अपने पास ही रख लेंगे। अदिति ने पूछा, तो क्या उसे घर जमाई बनाओगे? शिव बोला, और नहीं तो क्या, इस प्रकार नंदिनी हमेशा अब मेरी आंखों के सामने भी रहा करेगी। अदिति बोली, वाह, बड़े विचित्र विचार हैं तुम्हारे। शिव की बात सुनकर अदिति चुप हो गई थी और नंदिनी के प्रति उसके मन में कटुता उभर आई थी। वह सोचने लगी, इस प्रकार तो यह नंदिनी हमेशा शिला बनकर मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। एक दिन की बात है, जब नंदिनी पानी लेकर आ रही थी, उसने देखा कि कोई औरत उसकी भाभी दोनों आपस में बातें कर रही है। नंदिनी ने जब यह देखा तो सोचने लगी, भाभी के पास तो कमला मौसी बैठी है। कमला मौसी तो लगाई बुझाई के लिए जगत प्रसिद्ध है, जरूर मौसी भाभी को कुछ सिखा पढ़ा रही होगी। मुझे छिपकर उनकी बातें सुननी चाहिए। वो झोपड़ी के द्वार के पास ही छिपकर खड़ी हो गई
अंदर झोपड़ी में बैठी कमला मौसी अदिति से पूछ रही थी, बहू कैसे दिन गुजर रहे हैं? मजे में तो हो? अदिति बोली, हाँ मौसी, मजे में हूँ, बस जितने दिन गुजर जाए ठीक है। कमला मौसी बोली, क्यों, ऐसा क्यों कहा तूने बहू? क्या तुम्हें कोई दुख या परेशानी है? अदिति उदास होकर बोली, मौसी सबसे बड़ा दुख तो नंदिनी का ही है। नंदिनी का ब्याह कैसे होगा? इस नंदिनी ने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। मेरे पति दिन रात नंदिनी के सुख की ही बात सोचते रहते हैं, पता नहीं कब पराए घर जाएगी। ऐसा कहकर अदिति ने नंदिनी के प्रति अपने दिल की भड़ास निकाल दी। कमला मौसी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कमला मौसी ने कहा, बहू बात तो तुम ठीक कह रही हो। बहू नंदिनी अब बड़ी हो गई है, अब तो शिव को उसका विवाह कर ही देना चाहिए। ब्याह तो वह विदा होकर घर जाए। अदिति बोली, मेरे ऐसे भाग कहाँ मौसी जो नंदिनी विदा होकर अपने घर जाए। वो तो पत्थर बनकर हमेशा मेरी छाती पर ही रहेगी। यह कहकर अदिति ने नंदिनी के प्रति शिव के विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक कमला मौसी को बता दिया। अदिति की सारी बात जानकर कमला मौसी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और कहा, बहू शिव तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय कर रहा है। अदिति बोली, नहीं तो क्या मौसी, नंदिनी तो मेरे लिए जी का जंजाल बनकर रह गई है। अदिति का एक एक शब्द झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई नंदिनी के कलेजे में तीर की तरह चुभ रहा था। वह सोचने लगी कि मेरी भाभी मुझे छाती पर रखा हुआ पत्थर समझती है। दुख के कारण वो स्तब्ध सी खड़ी रह गई। इस अवस्था में जो घड़ा उसने पकड़ रखा था वह छूट गया और धड़ाम की आवाज करता हुआ फूट गया। घड़े के टूटने की आवाज सुनकर अदिति चौंक गई और बोली, कौन है झोपड़ी के बाहर? अदिति का कथन सुनकर नंदिनी ने दुख से नजर झुकाते हुए कहा, और कोई नहीं है भाभी, बाहर मैं हूँ, तुम्हारे जी का जंजाल। फिर नंदिनी सर झुकाए हुए उसके सामने आ गई। उसे देखकर एक क्षण के लिए अदिति घबरा गई, फिर होठों पर फीकी मुस्कान लाते हुए बोली, क्या कहती हो नंदिनी? तुम भला मेरे जी का जंजाल कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी इकलौती ननद हो। नंदिनी बोली, भाभी दिल में लगे घाव पर शब्दों की लीपा पोती न करो। बाहर खड़ी होकर मैंने तुम्हारे और कमला मौसी के बीच हुए सारे वार्तालाप को सुन लिया है। मैं जान गई हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारे विचार कैसे हैं। मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ भाभी। तुम्हारा घर परिवार तुम्हें ही मुबारक हो। अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। अदिति बोली, कहाँ जाओगी तुम? नंदिनी बोली, कहीं भी चली जाऊंगी भाभी, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं न कहीं मुझे सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। यह सुनकर अदिति बोली, ऐसी बात है तो कल की जगह आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक नज़र झोपड़ी की ओर देखा, फिर तेजी से मुड़कर झोपड़ी से बाहर निकल गई। यह देखकर मौसी बोली, भगवान ने तेरी सुन ली, नंदिनी खुद ही घर छोड़कर चली जा रही है। अदिति बोली, मौसी आज मैं बहुत खुश हूँ, अब सारे घर में मेरा ही राज होगा। इधर नंदिनी चलती गई, उसके पीछे गांव पर गांव छूटते गए, पर नंदिनी के पांव नहीं रुके। वह सोचती, सब झूठ हैं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब रिश्ते नाते झूठ हैं। दूसरी ओर शाम को शिव जंगल से अपने घर पहुंचा और बोला, अदिति नंदिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? अदिति बोली, ननद जी तो इसी प्रकार गांव में घूमती रहती हैं, घर के काम में तो उनका मन लगता ही नहीं है, उनका कोई ठौर ठिकाना तो है नहीं, मैं क्या बताऊं। पत्नी की बातों में कटुता को शिव ने पहचान लिया। उसने अदिति को तीखी नजरों से देखते हुए कहा, अदिति क्या कह रही हो, जल्दी बताओ। अदिति बोली, नंदिनी घर छोड़कर चली गई है। शिव पर तो मानो वज्रपात हो गया हो। शिव बोला, क्या नंदिनी घर छोड़कर चली गई है, लेकिन क्यों? तब अदिति ने शिव को नंदिनी के जाने की वजह बता दी। सारी बात जानकर शिव ने घृणा की दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, अदिति तूने ही मेरी भोली भाली बहन को घर से निकाला है,
तू बड़ी ही एहसान फरामोश है। नंदिनी ने आरती के थाल के साथ तेरा स्वागत किया था, उसी को तूने घर से निकाल दिया। ऐसा करके तूने मेरी स्वर्गीय माँ की आत्मा को बड़ा ही दुख पहुँचाया है। अब संभाल अपना घर, मैं नंदिनी को ढूंढने जा रहा हूँ। अब मैं लौटूंगा तो अपनी बहन को साथ लेकर लौटूंगा, वरना कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा। इतना कहकर शिव नंदिनी की खोज में चल दिया। वो उस दिशा में चलने लगा जिस दिशा में उसकी बहन गई थी। इधर जब नंदिनी लगातार चलती हुई वन में एक आश्रम के समीप पहुंची तो अचानक उसका सर चकराया और वह भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने एक ऋषि महाराज बैठे थे। नंदिनी ने कहा, मैं कहाँ पर हूँ? ऋषि बोले, बेटी इस समय तुम पुरंदर ऋषि के आश्रम में हो। नंदिनी ने पूछा, मैं यहाँ पर कैसे आ गई ऋषिवर? ऋषि ने बताया, बेटी तुम हमारे आश्रम के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी थी, हम तुम्हें आश्रम के अंदर ले आए। नंदिनी बोली, आप मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? मुझे जंगली जानवरों के भरोसे ऐसे ही छोड़ दिया होता। ऋषि बोले, क्या कहती हो बेटी, तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के भरोसे पर छोड़ देता? नंदिनी बोली, हाँ ऋषिवर, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, मुझे जीने की कोई लालसा नहीं है ऋषिवर। ऋषि बोले, लगता है बेटी तू दुखों की मारी हुई है, मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ ताकि मैं उस कारण को जान सकूं जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जीवन के प्रति आरुचि उत्पन्न हो गई है। तब नंदिनी ने पुरंदर ऋषि को अपने विषय में सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। नंदिनी के विषय में सब कुछ जानने के पश्चात पुरंदर ऋषि ने उससे कहा, बेटी तुम्हारी भाभी अदिति ने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने जीवन में आई कठिनाइयों से हार मान लो। नंदिनी रोते हुए बोली, तो आप ही बताइए ऋषिवर, इस विशाल दुनिया में मैं कहाँ पर जाऊँ? ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आज से मेरी बेटी बनकर तुम इसी आश्रम में रहोगी। इधर शिव नंदिनी की खोज में गांव-गांव भटकता रहा, उधर नंदिनी आश्रम में रहकर जीवन गुजारने लगी। वह आश्रम की साफ सफाई करती, पूजा अर्चना के लिए वन में जाकर फूल तोड़ कर लाती, वह सरोवर से जल भर कर लाती और अब यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन जब वह सरोवर से पानी भर रही थी तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, नंदिनी, ओ नंदिनी। नंदिनी ने तत्काल ही पलटकर पीछे की ओर देखा और बोली, भैया तुम? शिव बोला, नंदिनी मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं खोजा, तो मुझे छोड़कर क्यों चली आई? शिव दौड़कर उसके पास आया और बोला, नंदिनी इस प्रकार वन में तू क्या कर रही है? चल घर वापस चल। नंदिनी ने स्नेह से शिव की ओर देखते हुए कहा, भैया वो अदिति भाभी का घर है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए और भाभी ने मेरा सगा भाई भी छीन लिया। अब इस संसार में ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। तुम घर वापस लौट जाओ भैया, मैं इस वन में रहकर ही अपना शेष जीवन गुजार लूंगी। शिव बोला, नंदिनी इतनी जिद ना करो, मेरा कहा मानो और घर वापस लौट चलो। मैंने माँ को वचन दिया था कि तुम्हारी रक्षा करूँगा। अगर तुम नहीं चल रही तो मैं भी वापस लौटकर नहीं जाऊँगा, मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूँगा। नंदिनी बोली, भैया जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब शिव को साथ लेकर वह आश्रम में वापस आ गई। आश्रम में पहुंचकर नंदिनी ने शिव का परिचय पुरंदर ऋषि से करवाया। नंदिनी बोली, ऋषिवर यह मेरा भाई शिव है, भैया चाहते हैं कि वह मेरे साथ इसी आश्रम में रहें। ऋषि बोले, यदि यह इस आश्रम में रहना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर शिव के मुख पर खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद ऋषि बोले, शिव तुम्हें तो यह पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी अदिति इन दिनों गर्भवती है, तुम्हारी पत्नी को 1 माह का गर्भ है। शिव बोला, तब तो मुझे उसके पास लौट जाना चाहिए, ऐसी अवस्था में उसे अकेले छोड़ना उचित नहीं है। ऋषि ने कहा, शिव मुझे लगता है कि यह सही समय नहीं है, कुछ समय के लिए उसे अकेला ही रहने दो, और सुनो अदिति उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी।
शिव खुश होता हुआ बोला, ऋषिवर, यह तो आपने बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुना दी। ऋषि ने कहा, शिव, अब तुम यहीं पर रुको। तुम्हें और नंदिनी को मेरे आश्रम में तब तक रहना पड़ेगा जब तक मैं चाहूँगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? शिव ने कहा, हाँ ऋषिवर, स्वीकार है। इधर अदिति की हालत खराब थी। वह सोचती थी कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में भूखी भी तो नहीं रह सकती। कुछ सोचकर वह उठी और अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के पास गई और उससे कहने लगी, बहन, मुझे सहायता की जरूरत है। मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। पर पड़ोसन ने उसकी कोई मदद नहीं की। फिर उसके मन में कमला मौसी का विचार आया कि क्यों न उनके पास चलकर कुछ सहायता मांगी जाए। वो कमला मौसी के घर पहुंची और उन्हें बताया, मौसी, इन दिनों मैं बहुत ही परेशान हूँ। शिव तो नंदिनी की खोज में चला गया और यहाँ घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं कुछ अन्न खरीद ला सकूं। बाद में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। इस पर कमला मौसी बोली, अदिति, और सब तो अच्छा लगता है, पर यह भिखारी की तरह गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी खासी स्वस्थ स्त्री हो, सेवा मजदूरी करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेती? अदिति बोली, मौसी, मैं भला मजदूरी कैसे कर सकती हूँ? मौसी बोली, गांव के जमींदार प्रभु दयाल की हवेली में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। तू हवेली में जाकर जमींदार से काम मांग, वह बस ही तुम्हें नौकरी पर रख लेगा। मौसी बोली, तुम कहती हो तो मैं जाकर उनसे काम मांग लेती हूँ। अदिति ने हवेली में जाकर जमींदार से काम मांगा। जमींदार ने फौरन उसे नौकरी पर रख लिया। अदिति उसी दिन से हवेली में झाड़ू पोछा और नौकरानी का काम करने लगी। दिन भर वह बदन तोड़ मेहनत करती और शाम को रूखी सूखी खाकर अपनी झोपड़ी में जाकर लेट जाती। इसी प्रकार उसके दिन गुजरने लगे। उचित समय पर उसने एक फूल से बेटे को जन्म दिया। वह सोचती, आज इसके पिता और बुआ अगर घर में होते तो वह कितने खुश होते। वक्त की ठोकर ने उसकी अकल ठिकाने लगा दी थी। अब वो उस घड़ी को बार बार कोसती थी जब उसने नंदिनी को घर से निकल जाने के लिए कहा था। इधर एक दिन पुरंदर ऋषि आश्रम में बैठे बैठे ही अचानक मुस्कुरा उठे। यह देखकर पास ही बैठी नंदिनी ने पूछा, ऋषिवर, आप एकाएक मुस्कुराए क्यों? ऋषि बोले, बेटी, बात ही मुस्कुराने की है। तेरा होने वाला पति, जो कि विदर्भ देश का राजा अभयंकर है, वह बहुत ही बड़ी नादानी करने जा रहा है। वह रेगिस्तान के पार वाले राज्य जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। नंदिनी एकदम से चौंक कर बोली, यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? राजा अभयंकर मेरा होने वाला पति? ऋषि बोले, हाँ बेटी नंदिनी, राजा अभयंकर तेरा होने वाला पति है, पर वह बहुत ही क्रूर और निरंकुश राजा है। हालांकि वह बहुत ही धनी राजा है, लेकिन फिर भी उसकी और अधिक धनवान होने की लालसा पूरी नहीं होती। वह सारी दुनिया की दौलत अपने अधिकार में लेने के सपने देखा करता है। इसके लिए वह हर प्रकार की नीति अपनाने को तैयार रहता है। इस बार वह अपने खजाने में और ज्यादा धन भरने के उद्देश्य से जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। नंदिनी ने पूछा, तो ऐसे नीच राजा से मेरा विवाह होगा? ऋषि बोले, हाँ बेटी, विधाता ने तेरे भाग में ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन तू चाहे तो अपने होने वाले पति के स्वभाव को बदल सकती है। नंदिनी ने पूछा, वो कैसे ऋषिवर? ऋषि ने बताया, तुझे उस रेगिस्तान में जाना होगा जिस रेगिस्तान से इस समय राजा अभयंकर अपनी सेना के साथ गुजर रहा है। वहां जाकर तुझे जो काम करना है, अब मैं तुझे उसी के विषय में समझाता हूँ। पुरंदर ऋषि धीरे धीरे नंदिनी को उसी विषय के बारे में समझाने लगे। सारी बातें समझाने के पश्चात ऋषि बोले, बेटी नंदिनी, अब तुम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। जो आज्ञा ऋषिवर। नंदिनी ने तत्काल ही अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के बाद जब नंदिनी ने आंखें खोली तो वो एक साधु के वेश में बदल चुकी थी। वो बोली, मैं तो एक सचमुच में साधु ही बन गई।
ऋषि ने कहा, नंदिनी, अब एक पल के लिए तुम दोबारा से अपनी आंखें बंद करो। एक पल के बाद जब तुम आंखें खोलोगी तो अपने आप को रेगिस्तान में खड़ा पाओगी। और एक पल के बाद जब नंदिनी ने अपनी आंखें खोली तो वो सचमुच रेगिस्तान में खड़ी थी। इधर राजा अभयंकर अपनी सेना के साथ रेगिस्तान में बढ़ा चला जा रहा था। तभी जोर से आंधी चली। तूफानी हवा रेत के टीले इधर उधर फेंक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रलय आने वाली हो। तूफान से डरकर अचानक राजा अभयंकर का ऊंट भागने लगा। अभयंकर ने उसकी लगाम खींचकर उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह भागता ही रहा। बहुत देर तक वह इसी तरह भागता रहा। जब तूफान कुछ रुका तो वह भी रुक गया। राजा को दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आ रही थी। उसके सैनिक भी पीछे छूट चुके थे। उसे दिशा भ्रम हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऊंट को किस दिशा की ओर ले जाए। बहुत देर तक वह इसी प्रकार घूमता रहा। भूख और प्यास के कारण वह बेहाल हो रहा था। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था और गले में कांटे से चुभ रहे थे। वह सोचने लगा, यदि मुझे कुछ देर तक और पानी नहीं मिला तो मैं प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। तभी उसकी नज़र रेगिस्तान में आते हुए एक साधु पर पड़ी। उसे देखकर राजा उसके पास पहुंचा। राजा ने बोला, साधु बाबा, मैं विदर्भ देश का राजा अभयंकर हूँ। इस रेगिस्तान में रास्ता भटक गया हूँ। साधु बोले, वही राजा अभयंकर जिसकी धन दौलत की भूख कभी मिटती ही नहीं। अभयंकर शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला, जी साधु बाबा, पर इस समय मैं मुसीबत में हूँ। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। क्या आप मुझे ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ मुझे पीने का पानी मिल जाए? साधु ने बोला, पानी तो मेरे कमंडल में भी है। वैसे यहाँ कोसों दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। अब अभयंकर बोला, साधु बाबा, मेहरबानी करके आप मुझे थोड़ा सा पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साधु बोले, इस रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद बहुत ही कीमती है। यह पानी मैं तुम्हें यूं ही नहीं पिला सकता। पहले यह बताओ कि पानी के बदले तुम मुझे क्या दोगे? अभयंकर बोला, इस समय तो मेरे पास यह ऊंट और हीरे मोती के कुछ आभूषण हैं। यह सब मैं आपको दे दूंगा। बस आप जल्दी से पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। साधु बोले, बस इतनी ही कीमत दोगे इस पानी की? अभयंकर बोला, इस समय मेरे पास और कुछ भी नहीं है। हाँ, विदर्भ पहुंचकर आप जो चाहेंगे मैं दे दूंगा। तो सुनो, मुझे तुम्हारी प्यास को बुझाने के बदले में तुम्हारा राज्य और खजाना चाहिए। कहो, मंजूर है? साधु की बात सुनकर राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, परंतु उसे प्यास के कारण मौत मंजूर नहीं थी। इसीलिए वह बोला, ठीक है, मैं सब कुछ आपको सौंपने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने मुस्कुराकर पानी का कमंडल अभयंकर को दे दिया। राजा अभयंकर गटागट पानी पीने लगा। पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। उसे पीकर अभयंकर ने तृप्ति की सांस ली। पानी पीने के बाद वह साधु से बोला, आपके कमंडल में का पानी नहीं, अमृत है। इसे पीकर मेरी जान में जान आ गई है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साधु बाबा। यह शब्द सुनकर साधु को क्रोध आ गया। वो बोले, साधु, अब मैं नहीं, तुम हो। मैं अब विदर्भ देश का राजा हूँ। विदर्भ के राजा को साधु कहने की गुस्ताखी तुमने कैसे की? अरे साधु तो तुम हो, तुम्हारे पास अब एक भी कौड़ी नहीं रही। अभयंकर बोला, आप इस मूर्ख को क्षमा करें। सचमुच मुझसे बड़ी ही गलती हो गई। आप ठीक कहते हैं, मैं सचमुच साधु हूँ और आप राजा हैं। साधु हंसने लगा। अभयंकर हैरानी से उसकी ओर देखकर बोला, इस उजड़े रेगिस्तान में आपको हंसने के लिए भला कौन सी बात मिल गई? साधु बोला, मैं तो तुम पर ही हंस रहा हूँ। तुमने धन दौलत, सोना चांदी, महल, इन सब के पीछे अपना सब कुछ लुटा दिया। हजारों लोगों का खून बहाया, अपनी प्रजा पर अत्याचार किया, तब जाकर यह दौलत इकट्ठी हुई। पर इस दौलत की कीमत आखिर क्या निकली? 2 चुल्लू पानी। क्या इसीलिए तुमने लूटपाट मचाई थी? क्या
इसीलिए तुमने प्रजा पर अत्याचार किए थे। साधु की बातें सुनकर अभयंकर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसका दिमाग चकराने लगा। वह सोचने लगा, साधु महाराज सच ही तो कह रहे हैं। उसका मन पश्चाताप से भर उठा। वो शर्मिंदा होकर साधु से बोला। साधु बोले, राजन, तुम अब भी विदर्भ देश के राजा हो। जाओ, वापस जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्द जानने की कोशिश करो। लोगों की भलाई में बाकी दिन गुजारो। उस दौलत को खजाने की अंधेरी कोठरी में बंद न रखो, बल्कि अच्छे कार्यों में लगाओ। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। अभयंकर बोला, ठीक है साधु बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तब तक उसके सैनिक उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। सेनापति आगे बढ़कर उससे बोला, महाराज, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको बहुत खोजा। आज्ञा दे तो अब आगे की ओर प्रस्थान करें। अभयंकर बोला, सेनापति जी, अब हम आगे नहीं, विदर्भ वापस चलेंगे। अभयंकर ने विनयपूर्वक साधु से कहा, साधु महाराज, मेरी विनती है, आप भी हमारे साथ विदर्भ चलिए। कुछ दिन हमारे यहाँ पर ठहर कर अतिथि सेवा स्वीकार कीजिए। उसी समय अभयंकर और उसकी सेना वापस विदर्भ की ओर लौट पड़ी और साधु के वेश में नंदिनी भी उनके साथ चली गई। विदर्भ पहुंचकर अभयंकर ने नंदिनी को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया और कहा, साधु बाबा, आप यहाँ पर विश्राम करें। मैं जाकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। नंदिनी लंबा सफर तय करने के बाद थकी हुई सी महसूस कर रही थी। इसीलिए उसने अपनी थकावट उतारने के लिए स्नान करने का मन बनाया, यानी कि निश्चय किया। इधर राजमहल में प्रधान रसोइयों ने आकर अभयंकर को सूचना दी, महाराज, साधु बाबा जी के लिए भोजन तैयार हो गया है। ठीक है, हम स्वयं जाकर साधु महाराज को भोजन के लिए बुलाकर आते हैं। यह कहकर अभयंकर अतिथि गृह की ओर चल दिया। अभयंकर जब अतिथि गृह में पहुंचा तो उस समय नंदिनी अपने असली रूप में वहां पर मौजूद थी। राजा सोचने लगा, साधु बाबा के कक्ष में औरत, यह कैसे हो सकता है? तब हैरत में डूबकर उसने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? साधु महाराज कहाँ पर हैं? नंदिनी बोली, महाराज, मेरा नाम नंदिनी है और मैं ही साधु बाबा हूँ। अभयंकर चौंक कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? नंदिनी बोली, महाराज, साधु के वेश में रेगिस्तान में मैं ही आपको मिली थी। फिर नंदिनी ने विस्तार पूर्वक अभयंकर को सारी बात बताई। सारी बात जानकर राजा ने कहा, नंदिनी, पुरंदर ऋषि ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। क्या तुम इस संबंध को स्वीकार करोगी? नंदिनी बोली, क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन राजा अभयंकर ने नंदिनी के साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात नंदिनी अभयंकर के साथ पुरंदर ऋषि के आश्रम में पहुंची, जहां पर उसके भाई ने दोनों का स्वागत किया। तब वे तीनों पुरंदर ऋषि के पास पहुंचे। राजा अभयंकर पुरंदर ऋषि के चरण स्पर्श करता है और उनसे कहता है, ऋषिवर, आपके कारण ही मैं कुकर्म को छोड़कर सही मार्ग पर चल पड़ा हूँ। न आप साधु के वेश में नंदिनी को मेरे पास भेजते और न मेरी आंखें खुलती। ऋषि बोले, राजन, मुझे खुशी है कि तुमने सत्य को पहचान लिया है। तब पुरंदर ऋषि ने शिव और नंदिनी से कहा, अब तुम दोनों अपने गांव अदिति के पास जाओ। वहां पर वह पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। जो आज्ञा महाराज, कहकर वे वहां से निकल गए। इधर हरिपुर में अदिति बहुत ही दुखी थी। वह सोचती थी, हे भगवान, कब मेरे कष्ट दूर होंगे? मेरे पति और ननद को शीघ्र ही मेरे पास भेज दो। मुझ पर दया करो भगवान। यही वह क्षण था जब राजा अभयंकर का रथ उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुका। नंदिनी के कहने पर शिव अकेले ही रथ से उतरकर झोपड़ी में गया। तब उसकी पत्नी अदिति ने कहा, स्वामी, आप आ गए। वो दौड़कर उसके कदमों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार एक ही बात कहती, स्वामी, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूँ। शिव ने यह देखकर उससे कहा, अदिति, तुम मेरी नहीं बल्कि नंदिनी की अपराधी हो। जाओ, उसी से जाकर क्षमा मांगो। अदिति ने पूछा, कहाँ है नंदिनी? शिव ने बताया, वो बाहर रथ में अपने पति के साथ बैठी है। रथ के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर वो नंदिनी से बोली, नंदिनी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ही कटु वचन कहे थे। नंदिनी बोली, भाभी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वह सब
एक वक्त का खेल था। अदिति आदर सहित अभयंकर और नंदिनी को झोपड़ी में ले गई। झोपड़ी में जाकर जो कुछ भी रूखा सूखा भोजन था उन्हें बड़े ही प्रेम के साथ खिलाया। तब नंदिनी शिव व अदिति से बोली, अब मैं तुम दोनों को इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगी, तुम्हें मेरे साथ बिरहट चलना होगा। शिव और अदिति ने नंदिनी का यह प्रस्ताव बड़ी ही खुशी से मान लिया और वे सभी एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।